ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर नगर निगम की, जहां पर तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। आधा जोधपुर कांग्रेस का और आधा बीजेपी का। नॉर्थ में कांग्रेस ने अपना बोर्ड बना लिया है, साउथ में बीजेपी की वनिता सेठ जीत गई हैं और वो वहां की महापौर होंगी। कुंती देवड़ा नॉर्थ की महापौर। अब अगर बात करें वोटों की तो वनिता सेठ को 80 में से 45 पार्षदों का समर्थन यहां मिला। और बात जयपुर की करें तो जयपुर में सौम्या गुर्जर ने जीत हासिल कर ली है। बड़ी खबर, हेरिटेज से मुनेश गुर्जर यहां की मेयर बन गई हैं। उन्होंने जीत हासिल कर लिया है। तो हेरिटेज में जो दावे थे कांग्रेस के, वो पूरी तरीके से हकीकत साबित हुए हैं। ग्रेटर में जादू चला है बीजेपी का, लेकिन हेरिटेज में कांग्रेस ने अपना बोर्ड बना लिया है। मुनेश गुर्जर मेयर बन गई हैं। यहां पर बहुमत कांग्रेस के पास भी नहीं था। कांग्रेस निर्दलियों के भरोसे थी और निर्दलियों ने कांग्रेस का साथ दिया, जिसकी वजह से यहां पर कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने में सफल हुई है और हेरिटेज में मुनेश गुर्जर मेयर का चुनाव जीत चुकी हैं। अब सिर्फ एक निगम की अगर बात करें तो वहां पर अभी मामला फंसा हुआ है, वो है कोटा दक्षिण का। मुनेश गुर्जर जीत गई हैं। जयपुर हेरिटेज की पहली मेयर मुनेश गुर्जर होंगी। उन्होंने चुनाव जीत लिया है। और ग्रेटर की अगर बात करें तो वहां पर बीजेपी की सौम्या गुर्जर। तो जयपुर की भी अगर बात करें तो आधा जयपुर कांग्रेस और आधा जयपुर बीजेपी के पास। ग्रेटर बीजेपी के पास और हेरिटेज कांग्रेस के पास। अब इंतजार है सिर्फ और सिर्फ एक निगम के परिणाम को लेकर, क्योंकि 2 बज चुके हैं तो मतदान का समय जो है वो तो खत्म हो चुका है। क्योंकि 1 बजे के करीब जो है वो बीजेपी के तमाम पार्षद कोटा में वोट डालने के लिए पहुंचे थे। हंगामा भी वहां बरपा, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन इसके अलावा जो 5 निगम रहे, सभी जगहों पे स्थिति अब पूरी तरीके से क्लियर हो गई है। जिसमें जयपुर हेरिटेज की अगर बात करें तो यहां से मुनेश गुर्जर जीत गई हैं। जयपुर ग्रेटर की बात करें तो सौम्या गुर्जर को यहां से जीत हासिल हुई है। मंजू मेहरा कोटा उत्तर से जीत चुकी है, वहां भी स्थिति पूरी तरीके से क्लियर हो गई है। जोधपुर में वनिता सेठ जोधपुर दक्षिण से जीत गई हैं, जबकि जोधपुर उत्तर की अगर बात की जाए तो जोधपुर उत्तर में कुंती देवड़ा वहां से जीत गई हैं। तो 3 शहरों के 6 नगर निगम और इन 6 के परिणाम जो हैं उनमें से 5 के आ चुके हैं। 5 में से 3 जो बोर्ड हैं वहां पर कांग्रेस काबिज हुई है। तीन नगर निगम में बोर्ड जो है वो कांग्रेस ने अपना बनाया है, जबकि 2 नगर निगम में बोर्ड बनाने में कामयाब बीजेपी हुई है। एक कोटा दक्षिण, यहां से अभी भी राजीव या विवेक कौन यहां से बाजी मारते हैं, इसका इंतजार है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने अपना विश्वास जो है वो मुझ पे जताया। और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है और राजस्थान का नेतृत्व आदरणीय सतीश पूनिया जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने पार्टी के लिए जिस तरह मुझे चुना और यहाँ सेवा का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मेरी आप सबको ये भी बता देना चाहती हूँ कि हमें भारतीय जनता पार्टी को जितने पार्षद चुन के आए, उससे भी ज़्यादा मत और विश्वास हमें मिला। वो विश्वास जयपुर की तमाम जनता का विश्वास है, जिस पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर हमारे साथ में बहुसंख्या हमारे पास में पार्षदों की आई, उसके लिए धन्यवाद। इसके साथ में मेरी प्राथमिकता सबसे पहले स्वच्छता
फिर स्वास्थ्य और फिर सुरक्षा, ये तीनों मेरी प्राथमिकता रहेगी। और आप सबका सहयोग रहेगा। पूरे जयपुर वासियों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। नगर निगम उत्तर में कांग्रेस का बोर्ड बन चुका है। कुंती देवड़ा हमारे साथ हैं। कुंती जी, पहले तो जीत की बधाई, आप वहाँ पर बन चुकी हैं, किस तरह रोड मैप चलेगा? हम विकास के कार्य कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जो समस्याएं यहाँ हमारे उत्तर नगर निगम में रही हैं उनको हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उत्तर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वार्ड भी लगता है, आप उसी वार्ड से महापौर बोर्ड से महापौर बनी हैं। सरकार कांग्रेस की है, आप कांग्रेस का बोर्ड है, तो विकास कार्य पहले भी हुए हैं कि पहला काम क्या होगा? कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। राज्य में हमारी सरकार है, गहलोत साहब ने कई योजनाएं हमें दी हैं और उनकी सौगातें हमें और ज़्यादा हम लेकर आएंगे और उत्तर को एक बेहतर निगम का बोर्ड बनाएंगे। पहला काम क्या होगा आपका? जो मूलभूत सुविधाओं से ये वंचित है शहर, उसको हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। चाहे सफाई की समस्या हो, चाहे ड्रेनेज की हो, या और भी कई जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पहले हम उनका निवारण करेंगे। अच्छा, एक बोर्ड भाजपा का है, कांग्रेस का है, कैसे मानती हैं कि प्रतिस्पर्धा भी रहेगी? कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी। जोधपुर में बेहतर काम होगा और विकास कार्य चौगुनी गति से होंगे। तो विकास कार्य चौथनी गति से होंगे, ये साफ तौर पर कहना है। बहरहाल नगर निगम उत्तर में कांग्रेस का बोर्ड बना है और कुंती देवड़ा जो पहले ही तय था, 2/3 बहुमत था, और वो महापौर बन चुकी हैं सहयोगी शेर सिंह के साथ। ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। नगर निगम दक्षिण में भाजपा का बोर्ड बन चुका है। वनिता सेठ महापौर बन चुकी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। वनिता जी, पहले तो आपको बधाई, आप महापौर बनी हैं, क्या कहेंगे इस जीत पे? मैं अपने सभी संगठन के लोगों को और जो भी मेरे साथ इतने दिनों से जुड़े हुए थे उन सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। अच्छा, इस जीत का क्रेडिट किसे देती हैं? कार्यकर्ताओं ने मेहनत तो की है, आप क्या कार्यकर्ताओं के साथ साथ मेरे पूरे संगठन को, जिनकी इतनी मेहनत से हम लोग सारे पार्षद जीत पाए। अच्छा, क्रॉस वोटिंग की बात सामने आ रही थी, हालांकि 46 के आपके पास पार्षद थे, लेकिन एक क्रॉस वोटिंग हुई है, क्या कहेंगे उस पर? मैं अब जीत चुकी हूँ, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। चलो, अब जीत चुकी हैं, पहला रोड मैप क्या है? शहर का विकास किस तरह होगा? मैं चाहती हूँ जोधपुर का जिस तरह से विकास घनश्याम जी भाई साहब ने किया उसको आगे बढ़ाऊं, पर सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता है सफाई को लेके है, क्योंकि सफाई व्यवस्था पिछले काफ़ी समय से बहुत बिगड़ गई है। तो जोधपुर की स्वच्छता अभियान एक चला के सफाई व्यवस्था की जाए और जितने भी जनता से जुड़े हुए जो भी काम हैं उनको सबसे पहले मैं करूँ। अच्छा, प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, बोर्ड भाजपा का बना है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिलेगा, कैसे काम होगा? देखिए, सपोर्ट की जहाँ तक बात है, मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो मेरे को ये इतनी तो उम्मीद है कि वो सपोर्ट तो करेंगे, तभी जोधपुर का विकास होगा, क्योंकि राजस्थान में ही जोधपुर आता है, कोई अलग शहर नहीं है। अच्छा, रोड मैप आपने कहा स्वच्छता रोड मैप होगी, कई काम होते हैं निगम को लेकर। महापौर साहब जो पूर्व महापौर थे उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बड़ा अभियान चलाया था, तो क्या इस बार भी वो देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। जो उन महापौर साहब ने काम किए हैं उनको मैं ज़रूर आगे बढ़ाऊंगी। तो जो काम किए हैं उन्हें आगे बढ़ाएंगी, ऐसा कहना है वनिता सेठ का। वनिता सेठ महापौर बन चुकी हैं। नगर निगम दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है, 45 पार्षदों ने उनको समर्थन दिया है। अब वो कहती हैं कि स्वच्छता उनकी पहली प्राथमिकता होगी और कहीं न कहीं राज्य सरकार जो कांग्रेस की है उनको विश्वास है कि सरकार उनको समर्थन देगी, जोधपुर के काम में वो भी सहयोग करेंगे। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। तो 5 जगहों पर बोर्ड को लेकर स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई है। लवली हमारे सहयोगी जयपुर से जुड़ रहे हैं। लवली, अगर जयपुर की बात करें तो स्थिति अब वहां पूरी तरीके से क्लियर हो गई है, आधा जयपुर बीजेपी के पास और आधा कांग्रेस के पास। देखिए, बिल्कुल हेरिटेज के अंदर मुनेश गुजर जो हैं वो चुनाव जीत चुकी हैं। हालांकि निर्दलियों के भरोसे ये पूरी कमान थी, लेकिन जैसा कि जिक्र हम बार बार कर रहे थे कि निर्दलीय सरकार के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वही जो है, जब पेटियां खुली तो वही सब कुछ नजर आया है। हेरिटेज नगर निगम की नई महापौर के रूप में 56 वोट प्राप्त किए हैं मुनेश गुजर ने, और मुनेश गुजर जो है वो चुनाव जीत चुकी हैं। क्रॉस वोटिंग की जो उम्मीदें थी उन पर फिलहाल नकेल कसी गई है, क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। दोनों तरफ से अनुशासन जो है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर, वो अनुशासन काम आया है। और ये हेरिटेज का दफ्तर है जहां पर जो वोटिंग का जो सिलसिला चल रहा था वो अब थम चुका है और मतगणना का जो काम है वो पूरी तरह से पूरा हो चुका है। और यहाँ पर जो निर्वाचन के लोग हैं वो अब अपने काम को, अब कल जो है उप महापौर का चुनाव जो है वो यहाँ पर होगा और उसके बाद में ये तय हो जाएगा कि उप महापौर कौन होगा। निर्वाचन के जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो मौजूद हैं यहाँ पर और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ही देर के अंदर जो है मतगणना का कार्य पूरा होने के साथ साथ ही और भी निर्वाचन की जो तमाम प्रक्रिया, शपथ का जो कार्यक्रम है वो मुनेश गुजर का होगा। शपथ लेने
देने के लिए वो यहाँ आएंगी और जो निगम के आला अफसर हैं वो उन्हें शपथ दिलाएंगे। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं बाहर की ओर, उनका भी यहाँ पर नारेबाजी का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन पुलिस ने फिलहाल उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया है शांति करवा करके। और मुनेश गुजर के लिए ये कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम और अल्पसंख्यक मेयर की दावेदारी की मांग यहाँ पर की जा रही थी, क्योंकि 30 से ज़्यादा पार्षद जो हैं वो मुस्लिम जीत करके आए। तो ऐसे में आपसी सामंजस्य बिठा करके कांग्रेस के जो आला नेता हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग के अनुशासन को रोकते हुए, अनुशासन में बांधते हुए, और ये कह सकते हैं कि जो बाड़ेबंदी और जो कैंपेनिंग प्रशिक्षण जो चला था उसमें ये लोग कामयाब रहे और 56 यानी 56 वोट जो हैं वो मुनेश गुजर को मिले हैं। उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस और बीजेपी की और भी शायद कुछ निर्दलियों का जो पलड़ा है वो भारी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर 56 वोट प्राप्त करने के साथ साथ ही मुनेश गुजर जो है वो यहाँ की पहली मेयर जो है, जयपुर नगर निगम ग्रेटर की जो पहली मेयर है वो बन चुकी हैं। और निर्वाचन की जो तमाम जो औपचारिकताएं हैं, जो कामकाज हैं, वो पूरा करने का जो सिलसिला है वो अंदर की ओर चल रहा है। सहयोगी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। शपथ जो है अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर शपथ का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुनेश गुजर जो हैं वो जयपुर नगर निगम हेरिटेज की पहली मेयर के रूप में जो है वो शपथ लेंगी। आदर्श नगर कॉलोनी हटवाड़ा रोड की वो रहने वाली है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो है वो चुनाव जीती हैं। इससे पहले वो उद्यान समिति की चेयरमैन थी। पिछला जो बोर्ड था, जो बीजेपी के बोर्ड में सेंधमारी करके कांग्रेस ने बोर्ड बनाया था, उसमें उद्यान समिति की चेयरमैन थी। और उद्यान समिति की चेयरमैन होने के साथ साथ जो सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं, मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनका कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता होने का उनको टिकट के रूप में जो चलिए ठीक है लवली, जैसे ही वहां पे शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो शुरू होता है, हम आपके पास फिर आएंगे, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। अब स्थिति जो है वो 5 की स्पष्ट हो गई है, 1 का इंतजार है। हमारे साथ खास मेहमान हैं, वो जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। पुष्पेंद्र भारद्वाज जी कांग्रेस नेता हैं। पुष्पेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। और सुमन शर्मा जी बीजेपी नेता है। सुमन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज 18 राजस्थान पर। पुष्पेंद्र जी, अभी तक जो 5 के परिणाम आए हैं, 3 में आपने बोर्ड बना लिया है, 3 में कांग्रेस के मेयर बन गए हैं, उम्मीद यही थी या इससे कुछ और ज्यादा? मैं आर तिवारी हूं, पुष्पेंद्र भारद्वाज नहीं हूं। माफी चाहूंगा भारद्वाज जी, स्वागत है आपका। आर भारद्वाज जी, आप ही से मैं जवाब लेना चाहूंगा कि 3 आर तिवारी हूं। आर तिवारी जी, जी मैं आर तिवारी जी, आर तिवारी जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। चलिए जवाब आप ही से लेंगे। 3 में बोर्ड बन चुका है, 1 का परिणाम आना बाकी है। देखो, हम पहले से ही आशान्वित थे कि राजस्थान में पहली बार जनता द्वारा चुने हुए बोर्ड में हम पहली बार 6 नगर निगम में से बहुमत हम लेकर के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात से आशंकित थी कि हम हार जाएंगे। मैं सबसे पहले तो राजस्थान के तीनों बड़े शहरों के 6 नगर निगम के मतदाताओं को बधाई देना चाहता हूं। 3 नगर निगम हमारे मेयर बने हैं और चौथे में कोटा दक्षिण में हम मेयर बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन मेयरों को बधाई देना चाहता हूं। और कड़ी से कड़ी जोड़ने का जो नारा हमने दिया था, विकास की गति को तेज करने के लिए हमने जो नारा दिया था, उस नारे में हम सफल हुए। और राजस्थान के 3 बड़े शहरों की जनता ने कांग्रेस में हमारे जननायक अशोक गहलोत की नीतियों को स्वीकार किया और उनको लगा कि राजस्थान के इन 3 शहरों में अगर विकास की गति को हम और तेज आगे लेकर जा सकते हैं तो उसमें हमको कांग्रेस की मदद चाहिए और कांग्रेस का साथ देना चाहिए। ये हमने खोया नहीं है, हमने पाया ही है। 2009 में हमने पहली बार 3 बड़े शहरों में नगर निगम में सीधे मेयर का चुनाव करवाया था, उसमें भी हम सफल हुए थे। और आज हमने इन तो मतदाताओं के द्वारा जो बोर्ड का बहुमत होता है, में 3 के 3 बोर्ड बीजेपी के थे और अब जो है उससे डिवाइड करके आपने 3 बोर्ड बना लिए हैं तीनों ही शहरों में। हाँ, तो गेंद तो आपका बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जी, चौथा बोर्ड भी कोटा दक्षिण का हमारी झोली में आने वाला है। कोटा दक्षिण को लेकर के स्थिति जैसे ही अपडेट होता है वो भी हम बताएंगे। लेकिन वहां की कुछ जो तस्वीरें आई है ना आर तिवारी जी, वहां की जो कुछ तस्वीरें आई हैं वो बहुत हैरान करने वाली थी। उस तस्वीरों के बारे में मैं आपसे जिक्र भी करूंगा, उसका जवाब भी आपसे लूंगा। लेकिन उससे पहले सुमन शर्मा जी, कहां कमी रह गई?
आपको कमी कहाँ लग रही है? यदि मैं कहना चाहूँ कि 2 वर्ष के कांग्रेस के कार्यकाल, जो जननायक महानायक गहलोत साहब के बारे में तिवारी साहब कह रहे हैं, तो ये आधा आधा प्यार शहरों में कैसे मिला, ये जानना चाहती हूँ। पूरा आपने अगर काम किया, प्यार बरसाया और जनमानस बदला, तो ये आधा प्यार क्यों दिया ये बड़े शहरों ने, ये पूछना बनता है। तो इसका जवाब ये है कि आधा प्यार इसलिए मिला कि ये जानते थे कि इनके काम पे तो वोट मिलना नहीं है, टुकड़े कर दो, टुकड़े गैंग के महारथ हैं ये लोग, टुकड़े टुकड़े करके नगर निगम को 3 को 6 बना दो तो 3 पे हमारा काबिज रहेगा। क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन को भी ये याद दिला रहे थे कि डायरेक्ट इलेक्शन में भी हमारे महापौर बने थे। तो वो किस प्रकार बने थे? क्योंकि उस डायरेक्ट इलेक्शन में मैंने खुद फाइट किया था, मुझे मालूम है ये सारी चीजें। तो कैसे बने थे? उसी अंक गणित को लेके इन्होंने इस बार टुकड़े गैंग के माध्यम से टुकड़े टुकड़े करके, मैं इसीलिए कांग्रेस को टुकड़े गैंग का नायक बोलती हूँ, 3 को 6 करके फिर भी जनता ने बता दिया कि पूरा जनमानस अगर कांग्रेस की कार्यनीति से प्रसन्न होती तो 3 बड़े शहरों में जननायक महानायक गहलोत साहब जिनका नाम ले रहे हैं, अगर उन्होंने ऐसा प्यार और प्रेम बरसाया होता तो ये आधा प्यार क्यों? सत्ता में आप थे, अरे आप वोटों का ध्रुवीकरण आप देखिए तो सही, वोटों का ध्रुवीकरण जाति और धर्म के आधार पे जो हम लोग शुरू से कह रहे थे, ये जानते थे कि इन्हीं के माध्यम से बनेंगे, तो टुकड़े ऐसे किए गए वोट निगम को, ऐसे तोड़ा गया कि जो वोटों की ध्रुवीकरण होता है जाति और धर्म के नाम पे, उसके नाम पे बन जाए। एक चीज यही जाति और धर्म के नाम पे वोटों का ध्रुवीकरण तो आप लोग तिवारी जी, करते आए हैं। ठीक है, एक मिनट। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम उम्मीदवार उतारने पड़े जयपुर, कोटा और जोधपुर में। नहीं तो आपने उनको टुकड़े करके किए तो हमारे नहीं उतारे तो परेशान, किसे उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन सुमन जी ऐसा थोड़ी किया कि हमने धर्म के आधार पे निगम को कभी विभाजित नहीं किया। धर्म के आधार पे कहां किया ना आपने, किया ना, उसी में आपको सफलता मिली। का सर्वांगीण विकास, इस सफलता का माथे आप अपने विकास को मत दीजिए, अपने पार्टी के नीति को मत दीजिए। आपका हिडन एजेंडा जो है जाति और धर्म वो है, वो विजय का कारण बना। जो छुपा हुआ जिसको हिडन एजेंडा कहते हैं वो आपने शो किया जयपुर नगर निगम, जोधपुर नगर निगम और कोटा नगर निगम में। नजदीक जाकर के करे, इसलिए अशोक गहलोत। ठीक है, आर तिवारी जी और सुमन जी, एक मिनट। सुमन जी एक सवाल मेरा, बहुत बड़ा जयपुर हो गया, बहुत बड़ा प्रदेश हो गया। ठीक है सुमन जी, एक चीज आपने कहा आधा आधा प्यार क्यों मिला? 2014 में तो ये प्यार भी नहीं था। 2014 में 3 के तीनों बोर्ड जब एक ही निगम था, तीनों के तीनों बोर्ड आपके बने थे। तो ऐसा नहीं लग रहा कि इस बार बीजेपी को नुकसान हुआ है या बीजेपी संतुष्ट है इतने से? देखिए, बीजेपी संतुष्ट और असंतुष्ट की बात नहीं, जिस प्रकार की छद्म राजनीति की गई धर्म और जाति के नाम पे, ये शर्मनाक है इस भारत के लोकतंत्र के लिए और राज्य के लोकतंत्र के लिए भी। ये जनतंत्र है, आप जनतंत्र में जाति और धर्म के आधार पे अगर टुकड़े करोगे और अपना पीठ थपथपाओगे तो ये अपने आप को कमजोर करने की बात है। तो क्या जाति और धर्म पे करेंगे क्या? मैं कहती हूँ कि नगर निगम के टुकड़े करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए नया नेतृत्व बढ़े, तो प्रदेश नहीं, नया नेतृत्व बढ़े तो फिर आप 2 मुख्यमंत्री भी कर दीजिए ना, फिर 2 मुख्यमंत्री भी बना दीजिए ना राजस्थान में। राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो 2 मुख्यमंत्री भी बना दीजिए, नया नेतृत्व डेवलप होगा। आर तिवारी जी मुझे बताइए तो सही, 2 मुख्यमंत्री कर दीजिए और नेतृत्व बढ़ेगा। अरे 2 मुख्यमंत्री अपने हाथ की बात है, क्यों नहीं? देश क्यों नहीं? भारत सरकार सोचे, आप लोग अगर 2 मुख्यमंत्री से 2 कोटा का मेयर या जयपुर के मेयर से आप जब राज्य जिले बनाते हैं, जिले का विभाजन करते हैं, तो आप ऐसे इसको कर दीजिए। सुमन जी और आर तिवारी जी, ठीक है, अब देखिए इसको लेकर के चर्चाएं बहुत हो गई कि विभाजन जो है उसको करने का मकसद क्या था, क्या जरूरत आन पड़ी थी कि एक शहर को 2 भागों में बांटा गया? 1947 की याद दिलाता है, मैं आपको बताऊं, ये विभाजन सुमन जी ठीक है, एक मिनट। इनका आधार था, ठीक है, आर तिवारी जी देखिए, परिसीमन को लेकर के 2 बोर्ड बनाने को लेकर के सवाल बहुत सारे उठे। आपको बता दूं अभी एक दलील जो दी गई, कैसे बनाया सुमन जी एक मिनट, सुमन जी एक मिनट सुमन जी। आर तिवारी जी देखिए, दलील ये दी गई कि हम चाहते थे कि बोर्ड जो वार्ड हो वो छोटा छोटा हो, तो वार्ड अगर छोटा छोटा करना था कर देते सर, 2 मेयर बनाने की क्या जरूरत थी? एक मेयर में क्या वार्ड छोटे छोटे नहीं हो सकते थे?
अरे भाई, छोटे मेयर, 2 मेयर बनाने के कंसेप्ट के पीछे यही था कि राजस्थान की सरकार पूरी ताकत के साथ में, चाहे हमारे साथ में जोधपुर उत्तर नहीं, दक्षिण नहीं गया, हमारे ग्रेटर हमारे साथ में नहीं गई, लेकिन मैं ये वादा कर रहा हूं आपसे क्यों नहीं गया? कि राजस्थान तो की बताइए ना। सरकार उनके विकास में आर्थिक रूप से पूरी मदद करेगी, कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा। हमने 2 मेयर इन 3 बड़े शहरों में देने के पीछे उद्देश्य यही था कि जनता की सेवा वहां का जन सेवक अधिक आसानी से कर सके और नया नेतृत्व भर सके। 91 वार्डों में ही हमारे सारे मेयर बनते थे, तो राजस्थान के जननायक और शांति धारीवाल जी ने मिलकर के ये देखा कि 2 मेयर बनेंगे, आर्थिक रूप से हम तो आर तिवारी जी, क्या बाकी जो निगम है उनको भी डिवाइड करने का कोई प्लान है फ्यूचर में? बाकी जो निगम है उनको भी डिवाइड करने का कोई समय में बताएगा। अभी तक तो हम सक्सेस है, और अगर हमने यह सफलता, चलिए ठीक है। अब एक कोटा की आप चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में मैं जल्दी से आपसे जानना चाहूंगा। कोटा की चर्चा कर रहे थे, कोटा दक्षिण को लेकर के वहां भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। वहां पे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी सर? बीजेपी के वोटर्स को आप रोक रहे हैं। स्थितियां पैदा करी भारतीय जनता पार्टी ने, अपने पार्षदों को मध्य प्रदेश ले गए भारतीय जनता पार्टी वाले। ये नेशन फर्स्ट वाले जिनको चाल चरित्र चेहरे की बातें करते हैं, इनको अपने पार्षदों पर विश्वास नहीं किया। कोटा से मध्य प्रदेश में जहां भारतीय आर तिवारी जी, तो आपने कौन से अपने पार्षदों को खुले में छोड़ दिया कि जाओ मस्ती करो? आपने भी तो नहीं छोड़ दिया। बेचारे जीत का जश्न जो है वो बंद होकर के होटल में मना रहे थे। राजस्थान को तो हम तो इनसे डरे हुए हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व इनका जो खरीद फरोख्त में एक्सपर्ट है, क्यों बुलाया विधायकों को, सांसदों को खरीद लेते हैं। तो हमारे सुमन जी, अब इसका तो जवाब मैं आपसे ही लूंगा कि कितना डरा दिया है आप लोगों ने जनता पार्टी वाले। नहीं, एक मिनट आर तिवारी जी, आपने कहा कि आप इनसे डर, सुमन जी कितना डरा दिया है आपने? हम लोग डराते देश के सांसद कहीं नहीं डराया। अगर हम लोग डराते तो आज बिहार का रिजल्ट देख लीजिए, आज गुजरात का रिजल्ट देख लीजिए, आज उत्तर प्रदेश का रिजल्ट देख लीजिए, आज सभी जगह का रिजल्ट भाजपा की ओर जा रहा है। यहाँ तो तोड़ फोड़ करके इन्होंने अपना बोर्ड 3 बना के पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन आज पूरे भारत के रिजल्ट और जनमानस को देखिएगा तो आपको पता चलेगा। नहीं, ये इसका जवाब सुमन जी, कितना डरा दिया है आपने इन लोगों को? कितना डरा दिया है? मध्य प्रदेश में क्यों 28 किस लेवल पे डर पैदा कर दिया आप लोगों ने? आज जो रिजल्ट आया उस पे बात कीजिए। आज जो रिजल्ट आया उस पे बात कीजिए। कराने की क्या जरूरत थी? आज जो रिजल्ट आ रहा है उस पे बात सरकार को कीजिए। गिराया आपके केंद्रीय नेतृत्व ने, और आज वहां पर दोबारा 28 के रिजल्ट आ रहे हैं। सवाल हार जीत का नहीं है। देश में खरीद और 22 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का रिकॉर्ड है कांग्रेस के ऊपर में, और ये हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, फर्स्ट नेशन क्या होता है। तो ये शोभा नहीं देता। तिवारी जी, आप हमारे बड़े भाई हो, मैं बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन कांग्रेस की रीति नीति जो रही है उसको देश ने देखा। इतना बड़ा परिवर्तन मोदी जी के रूप में देश ने देखा, हर एक जगह केसरिया का जब बाना फैलता है तो जनता का संदेश मिलता है इससे। आप हम कुछ भी बोले, लेकिन जनता जो संदेश दे रही है उसको तो स्वीकार कीजिए। देना चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी आपने तोड़ फोड़ का संदेश दिया। सुमन जी और आर तिवारी जी, 2 बोर्ड बीजेपी के बने हैं, 3 कांग्रेस के बने हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको। एक बोर्ड की स्थिति अभी स्पष्ट हुई नहीं है फिलहाल। इतना ही वक्त है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।